एक गांव में एक अपरिचित फकीर का आगमन हुआ था। उस गांव के लोगों ने शुक्रवार के दिन, जो उनके धर्म का दिन था, उस फकीर को मस्जिद में बोलने के लिए आमंत्रित किया। वह फकीर बड़ी खुशी से राजी हो गया, लेकिन मस्जिद में जाने के बाद, जहां की गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, उस फकीर ने मंच पर बैठकर कहा, मेरे मित्रों, मैं जो बोलने को हूं, जिस संबंध में मैं बोलने वाला हूं, क्या तुम्हें पता है वह क्या है? बहुत से लोगों ने एक साथ कहा, नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं है। वह फकीर मंच से नीचे उतर आया और उसने कहा, ऐसे अज्ञानियों के बीच बोलना मैं पसंद न करूंगा। जो कुछ भी नहीं जानते हैं उस विषय के संबंध में जिस पर मुझे बोलना है, उनके साथ कहां से बात शुरू की जाए, इसलिए मैं बात शुरू ही नहीं करूंगा। वह उतरा और वापस चला गया। वह सभा, वे लोग बड़े हैरान रह गए। ऐसा बोलने वाला उन्होंने कभी देखा न था। लेकिन फिर दूसरा शुक्रवार आया और उन्होंने जाकर उस फकीर से फिर से प्रार्थना की कि आप चलिए बोलने। वह फकीर फिर से राजी हो गया और मंच पर बैठकर उसने फिर पूछा, मेरे मित्रों, मैं जिस संबंध में बोलने को हूं, क्या तुम्हें पता है वह क्या है? उन सारे लोगों ने कहा, हां, हमें पता है, क्योंकि नहीं कहकर वे पिछली दफा भूल कर चुके थे। उस फकीर ने कहा, तब फिर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब तुम्हें पता है तो मेरे बोलने का कोई प्रयोजन नहीं। जब तुम्हें ज्ञात है तो ज्ञानियों के बीच बोलना फिजूल है। वह उतरा और वापस चला गया। उन गांव के लोगों ने बहुत सोच विचार कर यह तय किया था कि अब की बात नहीं, कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन हां भी फिजूल चली गई। तीसरा शुक्रवार आया। वे सारे लोग फिर उस फकीर के पास गए और उन्होंने कहा कि चलिए और हमें उपदेश दीजिए। वह फकीर फिर राजी हो गया। वह मंच पर आकर बैठा और उसने पूछा, मेरे मित्रों, क्या तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूं? उन लोगों ने कहा, कुछ को पता है और कुछ को पता नहीं है। उस फकीर ने कहा, तब जिनको पता है वे उनको बता दें, जिनको पता नहीं है मेरा क्या काम है। वह उतरा और वापस चला गया। चौथे शुक्रवार को उस गांव के लोगों ने हिम्मत नहीं की कि उस फकीर को फिर से आमंत्रण दें, क्योंकि उनके पास चौथा कोई उत्तर ही न था। 3 उत्तर थे और तीनों समाप्त हो गए थे और तीनों व्यर्थ हो गए थे। अगर आज मैं भी आपसे यह कहूं तो आपके पास चौथा उत्तर है। चौथा उत्तर क्या हो सकता है? और अगर चौथा उत्तर न हो तो एक रास्ता तो यह है कि उस फकीर की भांति मैं भी उठूं और चला जाऊं और आपसे कहूं कि बोलने का कोई मतलब नहीं है। और या फिर चौथा उत्तर मैं आपको बताऊं, मैं उस फकीर जैसा कठोर नहीं हूं, इसलिए नहीं जाऊंगा। उस संबंध में निश्चिंत रहिए। और चौथा उत्तर क्या हो सकता है, उस संबंध में आज आपसे मैं बात करूंगा। यह चौथा उत्तर न केवल जो मैं कहूंगा उसे समझने के लिए जरूरी है, बल्कि जीवन को, सत्य को जानने के लिए भी वही चौथा उत्तर जरूरी है। परमात्मा की खोज में भी वही चौथा उत्तर जरूरी है। आनंद की तलाश में भी वही चौथा उत्तर जरूरी है। काश उस मस्जिद के लोगों ने वह चौथा उत्तर दिया होता। लेकिन जमीन पर कोई ऐसी मस्जिद और मंदिर नहीं है जहां वह चौथा उत्तर मिल सके, इसलिए वहां भी नहीं मिला। वह चौथा उत्तर क्या है, जो कि यदि दिया गया होता तो वह फकीर उस दिन वहां बोलता और लोगों से अपने हृदय की बातें कहता। क्या ये 3 ही उत्तर हो सकते थे? क्या ये नहीं हो सकता था कि वे सारे लोग कोई भी उत्तर न देते और चुप रह जाते? वह चौथा उत्तर होता। वे कोई भी उत्तर न देते और चुप रह जाते। वह चुप रह जाना चौथा उत्तर होता। और जो चुप रह जाने में समर्थ है, वह उस बात को भी समझ सकेगा जो कही जा रही है, और उस जीवन को भी समझ सकेगा जो हमारे चारों ओर मौजूद है। लेकिन हम में से चुप रहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हम बोलने में समर्थ हैं, लेकिन चुप रहने में समर्थ नहीं। हम शब्दों के साथ खेलने में समर्थ हैं, लेकिन मौन रह जाने में नहीं। और इसलिए शायद हम जीवन को गंवा देते हैं। जो जीवन हमारे चारों तरफ मौजूद है, चाहे उसे कोई परमात्मा कहे, और जो जीवन हमारे भीतर मौजूद है, चाहे कोई उसे आत्मा कहे, हम उस जीवन को जानने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम चुप होने में समर्थ नहीं। जानने के लिए चाहिए साइलेंट माइंड, जानने के लिए चाहिए मौन, जानने के लिए चाहिए एक ऐसा मन जो बिल्कुल चुप हो सके। लेकिन हम बोलते हैं, जागते हैं तब भी और सोते हैं तब भी, किसी से बात करते हैं तब भी और नहीं बात करते हैं तब भी हमारे भीतर बोलना चल रहा है। ये जो चैटरिंग है,
ये जो निरंतर बोलना है, ये जो निरंतर शब्द है, इन शब्दों और शब्दों में हमारा मन उस सामर्थ्य को खो देता है, उस शक्ति को खो देता है, उस शांति को खो देता है, उस दर्पण को खो देता है, जिसमें कि जीवन को जाना और जिया जा सकता है। लेकिन शायद हमें इसका कोई स्मरण भी नहीं है। क्या कभी हमें यह ख्याल आया कि जैसे समुद्र लहरों से भरा हो, तूफान में हो, झील लहरों से भरी हो, आंधी आ गई हो, तो उस झील में फिर चांद दिखाई पड़ना बंद हो जाता है? क्या हमारे मन भी निरंतर आंधियों से भरे हुए नहीं है? क्या निरंतर उनमें भी शब्दों की हवाएं और शब्दों के तूफान नहीं उठाते? क्या कभी एक क्षण को भी वहां शांति होती है, सब मौन होता है? नहीं होता है। और इसके कारण कुछ बात घटित हो जाती है जो हमारे और जीवन के बीच एक दीवार बन जाती है और हम जीवन को नहीं जान पाते। और फिर इसी मन को लेकर हम खोजने निकलते हैं, शास्त्रों में खोजते हैं। इसी मन को लेकर हम पहाड़ों पर जाते हैं, इसी मन को लेकर हम मंदिरों में जाते हैं। लेकिन मन हमारा यही है जो शब्दों से भरा हुआ है। और कभी हमें यह ख्याल भी पैदा नहीं होता कि यह मन जो इतना ज्यादा भरा हुआ है, इतना ज्यादा व्यस्त, इतना ऑक्यूपाइड है, इतना शब्दों से दबा है, इतने शोरगुल से भरा है, ये क्या जानने में समर्थ हो सकता है? जानने के लिए इसके भीतर अवकाश कहां, स्पेस कहां, जगह कहां, स्थान कहां, जहां कोई नया सत्य प्रवेश कर सके, कोई नई बात सुनी जा सके, कोई नया तथ्य देखा जा सके? जगह कहां है? मन खाली कहां है? मन है भरा